अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीकेंड पे मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि हमारा टाइम हाइस्ट हो गया था मनी हाइस्ट की वजह से। तो काफ़ी सारे लोगों के लास्ट वीडियो पर कमेंट्स आए थे आईटी स्किल से रिलेटेड, तो आज मैंने सोचा कि उसी पर बात करते हैं। टॉप 8 आईटी स्किल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि फ़िनलैंड में इन डिमांड है राइट नाउ इन 2021। तो उसके बारे में आज बात करेंगे और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, कौन से स्किल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके काफ़ी सारे नोट्स में मुझे बनाने पड़े थे और काफ़ी सारी मैंने अभी इंटरव्यूज़ भी दिए थे क्योंकि कोरोना टाइम में मेरा ले ऑफ भी हुआ था, तो उसके ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू भी दिए थे। लेकिन अभी मैंने थोड़ी सी रिसर्च और की है, तो जो जॉब्स हैं अभी करंटली ओपन और कौन कौन से स्किल्स हैं मेनली, वो कौन कौन से, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और उसके बारे में ही अभी बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो मुझे अभी तक स्किल्स मेनली अभी तक दिखे, टॉप 8 स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लाउड से। तो क्लाउड्स में मेनली मैं बता देता हूँ क्लाउड में कौन कौन से रोल यहाँ पर इन डिमांड है ज़्यादातर। तो पहला तो आपका डेवलपर का रोल हो जाता है। डेवलपर के रोल के बाद दूसरा आपका आता है आर्किटेक्ट का, और उसके बाद आता है डेवऑप्स का। तो ये 3 मेन रोल्स हैं, इन्हीं में बाकी सारे रोल्स के नाम चेंज होते रहते हैं लेकिन स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सेम ही होते हैं। तो डेवलपर रोल में आपको क्लाउड पे सर्विसेज डिप्लॉय करनी आनी चाहिए, आपको कैसे क्लाउड सर्विसेज डेवलप करनी है, कौन कौन सी एसडीके हैं, कौन सी एपीआईज हैं, क्या क्या यूज़ करना है, कैसे क्लाउड को एक्सेस करना है, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपका आता है आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट के रोल में आपको, उसमें आप टीम लीड रोल में भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे रोल होते हैं उसमें हाई लेवल। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले से, AWS, गूगल या अज्योर, तीनों में से किसी एक क्लाउड पर। और उसके साथ आपको जो भी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है उसका अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद आता है आपका डेवऑप्स, जिसमें कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, जो कि आपकी डेटा पाइपलाइंस हैं और रिपोजिटरीज़ हैं, बाकी उनको मैनेज करना और ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करना, ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन एट डिफरेंट लेवल्स। सो डेवऑप्स का काम जो भी है मेनली, तो इन सभी के रिगार्डिंग एज़्योर और AWS के सर्टिफिकेशन भी होते हैं, तो वो भी अगर आपके पास है तो वो काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो स्किल्स इसमें जो मेनली ज़रूरत होती है आपको, उसमें AWS, अज्योर और गूगल, इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी क्लाउड का एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ आपको एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि जावा हो गया, गोलैंग हो गया, कोटलिन हो गया, या फिर आपकी जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट है। तो वो सारी उनमें से एक लैंग्वेज एटलीस्ट आपको आनी चाहिए जिससे कि आप अपना काम कर सकते हैं क्लाउड से रिलेटेड। उसके बाद स्कोप कितना है यहाँ पर इन जॉब्स का, स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ अभी क्लाउड पर माइग्रेट कर रही हैं, तो सारी कंपनीज़ में ही ऑलमोस्ट जॉब्स ओपन हैं। तो किसी में कोई कंपनी अज्योर पे काम करती है, कोई AWS पर है, कोई गूगल पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो AWS क्लाउड यहाँ पर यूज़ होता है। और यहाँ पर अमेज़ॉन का भी ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, गूगल का भी है, तो उनमें भी आपको पोजीशन ओपन मिल सकती है। अब दूसरा बात कर लेते हैं गेम डेवलपमेंट की। तो गेम डेवलपमेंट में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो काफ़ी फेमस गेम्स हैं जैसे कि एंग्री बर्ड है, और एक हिल क्लाइंबिंग गेम है, और क्लैश ऑफ क्लैंस, अगर वो आपने नाम सुने हैं गेम्स के तो काफ़ी पॉपुलर गेम्स हैं। तो ये तीनों कंपनी काफ़ी बड़ी हैं अभी यहाँ पर गेम डेवलपमेंट में, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे गेम डेवलप करती हैं। तो इनमें भी काफ़ी सारे रोल्स ओपन रहते हैं, जैसे कि आपका हो गया गेम डेवलपर का रोल, गेम सर्वर डेवलपर है, एनिमेटर है और गेम आर्टिस्ट है। ये सारे रोल्स, इस टाइप के रोल्स यहाँ पर ओपन रहते हैं। और बाकी क्लाउड और बाकी सारे जो रोल मैंने अभी बताया आपको वो तो ओपन होगा ही, क्योंकि सारी कंपनीज ही अपना
सर्वर वगैरह खुद मेंटेन नहीं करना चाहते, वो सब कुछ क्लाउड पर ही डिप्लॉय करते हैं, तो वो रोल आपका सभी जगह इंक्लूड हो सकता है। इसके बाद आपको स्किल्स कौन कौन से चाहिए यहाँ पर, अगर आप गेम डेवलपमेंट में काम करते हैं तो आपके पास अगर यूनिटी गेम इंजन है उसका एक्सपीरियंस है, उसमें गेम डेवलप करने का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज यहाँ पर यूनिटी को ही यूज़ करते हैं एज अ गेम इंजन। और उसके साथ साथ अगर आपके पास 2D 3D डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस है या फिर C++ का एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको होना चाहिए, क्योंकि गेम डेवलपमेंट किसी लैंग्वेज में ही करना होगा, तो वो भी आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये 2-3 स्किल्स हैं जो मेनली हैं, बाकी आप लिंक्डइन और बाकी जो जॉब साइट्स हैं उन पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी साइट्स हैं और कौन सी वेबसाइट हैं जो फिनलैंड में पॉपुलर हैं, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये हो गया आपका गेम डेवलपमेंट का। और इसका स्कोप की अगर मैं बात करूं, रोवियो गेम कंपनी का नाम है, एंग्री बर्ड इज़ अ गेम जो आपने ज़्यादातर सभी लोगों ने खेला ही होगा। और जो हिल क्लाइंबिंग जो मैंने गेम की बात की थी वो है आपका फिंगरसॉफ्ट कंपनी का, वो भी कंपनी फिनलैंड की ही है। उसके बाद आता है क्लैश ऑफ क्लैंस, सुपरसेल कंपनी का नाम है। तो ये 3 बड़ी कंपनीज हैं। उसके बाद 2 कंपनीज और हैं जहाँ पर मैंने भी इंटरव्यू दिया था, जैसे कि पफ कसिनो है और वेइकोस है। तो इन 2 कंपनीज में कसिनो के गेम डेवलपमेंट का काम होता है, और जो यहाँ पर फिनलैंड में क्योंकि कसिनोज लीगल हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है और जो भी सर्वर डेवलपमेंट है, सारी जॉब्स यहाँ पर भी ओपन रहती हैं इन दोनों कंपनीज में, तो वहाँ पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी गेम डेवलपमेंट की बात। तो 3rd नंबर पर मोबाइल डेवलपमेंट। मोबाइल डेवलपमेंट में यहाँ पर आपको ये सफिशिएंट नहीं होगा कि आपको एंड्रॉयड आता है या iOS आता है। अगर आपको एंड्रॉयड में ही प्रॉपर जॉब चाहिए तो एंड्रॉयड आपको काफ़ी लो लेवल तक आपको आना चाहिए कि आप उसके SDK को कस्टमाइज कर सकें और बाकी लो लेवल डेवलपमेंट भी कर सकें। अदरवाइज़ अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही करना है तो आपको दोनों में नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट एक में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और दूसरे में नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, जिससे कि आप दोनों पे काम कर सकें, क्योंकि कंपनीज उन्हीं को प्रेफर करती हैं यहाँ पर जिनके पास दोनों में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, या फिर एक में एक्सपर्टीज़ है और दूसरा उन्होंने पढ़ा हुआ है या 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो उनको काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है। तो मोबाइल डेवलपमेंट में अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो स्किल्स आ जाते हैं आपके एंड्रॉयड में आपका एक्सपीरियंस होगा या फिर iOS में होगा। फ्लटर एक गूगल का भी फ्रेमवर्क है, वो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफ़ी सारी कंपनीज अपनी ऐप्स को उसमें मूव कर रही हैं। अगर आपके पास टाइप स्क्रिप्ट का एक्सपीरियंस है तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो पुराने फ्रेमवर्क हैं जैसे कि आयोनिक है, ये सारे टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं। और उसके साथ अगर आपके पास रिएक्ट नेटिव या एंगुलर का एक्सपीरियंस है तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और फ्रेमवर्क्स हैं जो मोबाइल डेवलपमेंट में काम आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो इनमें से अगर किसी एक में भी आपका एक्सपर्टीज़ है तो वो सफिशिएंट है, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो आपको एडवांटेज मिल सकता है उसका। और मोबाइल डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हैं, जैसे कि आपको रिएक्ट JS या फिर एंगुलर JS पे आपने काम किया हुआ है, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट की नॉलेज है, तो वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट नहीं होगी कम्प्लीटली। अगर आपको दोनों फ्रेमवर्क भी आते हैं तब भी आपको एटलीस्ट Node.js फॉर बैक एंड डेवलपमेंट आनी चाहिए, जिससे कि आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर अप्लाई कर सकें। और अगर फ्रंट एंड डेवलपर की तरह भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी सी नॉलेज उसकी होनी चाहिए और आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए बैक एंड प्रोग्रामिंग का भी, तो उससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। या फिर आपको मल्टीपल, जैसे कि फ्रंट एंड में आपको वेब एप्लीकेशन का भी एक्सपीरियंस है और मोबाइल का भी है, तब आपको काफ़ी एडवांटेज मिल सकती है। खाली फ्रंट एंड एक फ्रेमवर्क सीखकर आपको जॉब लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं तो वो आपको ईजी रह सकता है काफ़ी। अगर स्कोप की मैं बात करूँ मोबाइल डेवलपमेंट में, यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज हैं और ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ही अपनी मोबाइल ऐप रिलीज़ करती हैं। अब जिनके भी वेबसाइट्स हैं या फिर पोर्टल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, सभी को मोबाइल डेवलपर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको मोबाइल एप्लीकेशन मेंटेन करनी होती है और डेवलप करनी होती है। और यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट डोमेन्स में हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, पार्किंग, फूड डिलीवरी एप्स। तो ये काफ़ी सारे जो नए एरियाज़ है, क्योंकि फूड डिलीवरी यहाँ पर ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसे कि इंडिया में होता है उबर ईट्स है और आपका जोमेटो है, उस टाइप से यहाँ पर फूड डिलीवरी के हैं, जैसे कि वोल्ट है, फूडोरा है, और भी ऑप्शंस आ रहे हैं धीरे धीरे।
तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं और ये सभी मेनली मोबाइल सेंट्रिक एप्लीकेशंस बनाते हैं, क्योंकि इनके जो मेन यूज़र बेस है और मेन जो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो फूड डिलीवरी करेंगे उनको मेनली मोबाइल एप्लीकेशंस ही यूज़ करनी होती है, किसी के पास भी लैपटॉप नहीं होता। तो ये हो गया आपका मोबाइल डेवलपमेंट का। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक क्लाउड से रिलेटेड या मोबाइल या गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैकएंड डेवलपमेंट, जिसमें कि मैं डेवऑप्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, बैकएंड डेवलपमेंट या फिर डेवऑप्स। तो बैकएंड डेवलपमेंट्स में अगर मैं रोल्स की बात करूँ तो इसमें आपके डेवलपर हो गए, टेक लीड हो गया, आर्किटेक्ट हो गए, डेवऑप्स गाइज हो गए, तो वो सारे आपके इसमें बैकएंड डेवलपमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। स्किल्स जो अभी हाई डिमांड में है वो है आपका जावा लैंग्वेज, अगर आपको आती है, आपको एक्सपीरियंस है जावा में डेवलपमेंट का, सर्वर डेवलपमेंट है या फिर आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और पाइपलाइंस डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस, इनका एक्सपीरियंस है तो वो आपको हेल्प कर सकता है। और दूसरे नंबर पर है आपकी पाइथन। पाइथन काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है यहाँ पर, क्योंकि ये रोबोट फ्रेमवर्क टेस्टिंग का ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें कि पाइथन ही मेन लैंग्वेज है। उसके बाद आपकी थर्ड नंबर पे आती है नोड.जेएस और फोर्थ पे आपकी आती है गोलैंग। गोलैंग जो कि गूगल की लैंग्वेज है। तो ये मेन 4 लैंग्वेज हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइप स्क्रिप्ट का और अदर लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस है तो वो आपका काफ़ी एडवांटेज दे सकता है आपको जॉब में सेलेक्ट होने के लिए। बैकएंड में आपको एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। साथ में यहाँ पर अगर आपको क्लाउड भी आता है तो उसका आपको काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि खाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका काम नहीं होगा, क्योंकि बैकएंड का कोड आपको डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अब इन हाउस जो सर्वर्स हैं वो तो कोई कंपनी यूज़ करती नहीं है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और क्लाउड की नॉलेज भी होनी चाहिए बैकएंड डेवलपमेंट में। बैकएंड डेवलपमेंट में अगर मैं स्कोप की बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज नीड द बैकएंड डेवलपर, क्योंकि अगर आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं या फिर वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके लिए आपको सर्वर कोड की ज़रूरत पड़ती है, बैकएंड डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप माइक्रो सर्विसेज लिख सकते हैं, एपीआईज लिख सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के लिए, सर्वर पर कोड डिप्लॉय करने के लिए, अपनी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, ऑटोमेशन, CI/CD करने के लिए, सब कुछ आपका बैकएंड डेवलपमेंट में मैंने इंक्लूड कर दिया है, बैकएंड डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स में। तो ये होगी आपकी बैकएंड डेवलपमेंट की बात। तो फिफ्थ पे हम बात करते हैं QA की। तो QA में आपके मेनली रोल्स जो यहाँ पर होते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर या फिर टेस्टिंग मैनेजर, 2 मेन रोल्स होते हैं ज़्यादातर कंपनीज़ में। तो उसमें आपका मैनुअल टेस्टिंग आपके यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। अगर आपने इंडिया में मैनुअल टेस्टिंग ही की और आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और आपको टेस्टिंग में जॉब चाहिए यहाँ पर, तो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। और उसमें मैं आपको बता दूँ कि मेन जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है रोबोट फ्रेमवर्क। मोस्टली 60 to 70% कंपनीज रोबोट फ्रेमवर्क को यूज़ करती हैं। तो वो पूरा पाइथन, आपको उसमें पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए और रोबोट फ्रेमवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसमें काम कर सकते हैं। तो अगर आपने मैनुअल टेस्टिंग ही की है अभी तक, अगर आपको कोई भी ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप रोबोट फ्रेमवर्क सीख सकते हैं और पाइथन लैंग्वेज सीख के थोड़ा सा उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एडवांटेज होगा कि आपको मैनुअल टेस्टिंग भी आती है, आपको अगर डोमेन्स की नॉलेज है, आपको जैसे बैंकिंग डोमेन में एप्लीकेशंस को कैसे वर्क करना चाहिए या फिर हेल्थ केयर में एप्लीकेशंस कैसी होनी चाहिए, तो अगर आपके पास डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी है तो वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट कर सकता है। उसके बाद आपका आती है स्कोप की बात। अगर मैं टेस्टिंग या फिर QA में स्कोप की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में आपको QA की और टेस्टिंग की जॉब मिलेगी। जहाँ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा वहाँ पे टेस्टिंग तो मैंडेटरी होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग तो होती ही है, साथ में ऑटोमेशन टेस्टिंग भी आपको पाइपलाइन वगैरह और आपको ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो इसके बाद हमारा आता है फुल स्टैक डेवलपर, जिसमें कि मैं कंबाइन करूंगा फ्रंट एंड डेवलपर जो कि जावा स्क्रिप्ट, मोबाइल डेवलपर, iOS डेवलपर, कोई भी आपको एक स्किल आता है मोबाइल डेवलपमेंट में हो या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग में हो, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपके पास बैकएंड डेवलपमेंट की भी नॉलेज है, जैसे कि आपको जावा लैंग्वेज आती है, जावा आती है, नोड.जेएस आती है, कोटलिन आती है, गोलैंग आती है। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो वो
दोनों कॉम्बिनेशन को हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं यहाँ पर, जिसमें कि आप फ्रंट एंड भी डेवलप कर सकते हैं और बैक एंड सिस्टम भी डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं रोल्स की बात करूं यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपमेंट में, तो मेन रोल तो आपका होता है फुल स्टैक डेवलपर, ज़्यादातर रोल्स का वही टाइटल होता है। और फुल स्टैक डेवलपर अगर आप हैं तो आप बैक एंड डेवलपर में भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रंट एंड डेवलपर में भी अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल डेवलपर में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट आता है तो। और स्किल्स की अगर मैं बात करूँ फुल स्टैक डेवलपर के लिए यहाँ पर, तो रिएक्ट, एंगुलर, ये दो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं। अगर इनमें से आपको कोई एक आता है तो आपके पास हाफ नॉलेज तो है ही फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, उसके साथ साथ आपके पास कोई भी एक बैक एंड लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया जावा होगी, नोड.जेएस हो गया, पाइथन हो गया, गोलैंग होगी, कोटलिन होगी, और भी काफ़ी सारी हैं। लेकिन ये मेन 5 लैंग्वेज हैं जिनमें कि ज़्यादातर जॉब्स ओपन रहती हैं, और आप अगर अप्लाई करेंगे और आपके पास इनमें से किसी एक में एक्सपीरियंस है तो होपफुली आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो इसके साथ अगर मैं स्कोप की बात करूं फुल स्टैक डेवलपर के लिए, तो मोस्टली जो फुल स्टैक डेवलपर की नीड होती है वो कंसल्टिंग कंपनीज मेनली हायर करती हैं, क्योंकि उनको मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर फुल स्टैक डेवलपर वो हायर करते हैं तो उनको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर उनके पास कोई फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट आता है तो वो फुल स्टैक डेवलपर को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और अगर उनके पास कोई बैक एंड का प्रोजेक्ट आता है तो वो वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं उस रिसोर्स को। और अगर उनके पास कोई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, फुल फ्लैज एप्लीकेशन बनानी है स्क्रैच से, तो वहाँ पे भी फुल स्टैक डेवलपर उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, और 2 की जगह एक ही बंदे से वो पूरा काम ले सकते हैं। तो ये ज़्यादातर रोल आपको कंसल्टिंग कंपनीज़ या फिर मैं बोलूँ सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में ही आपको ओपन मिलेंगे। काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं उनमें भी होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं ये सर्विस बेस्ड कंपनी और कंसल्टिंग कंपनीज़ में ही होते हैं। इसके बाद आपका आता है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में आपके पास अगर मैं रोल्स की बात करूं तो यहाँ पर जो रोल्स हैं जैसे कि आपका हो गया डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये मेन रोल्स हैं। इसके बाद हायर लेवल पे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको हायर रोल्स मिल सकते हैं, लेकिन उसमें आपका काम लगभग सेम ही होता है। थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं, जिसमें कि टीम लीड करनी है आपको, मैनेजरियल रोल है कोई, तो उसमें आपको मल्टीपल स्किल्स की ज़रूरत होती है एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन मेन अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं तो डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट 2 टाइप के रोल मेनली आपको मिलेंगे, और इसके लिए आपको जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पाइथन आती है और आर लैंग्वेज आती है, या और आप एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो अच्छे हैं, डेटा विजुअलाइजेशन आपको आता है, किस केस में कौन सा हमें चार्ट चूज़ करना है, कौन सी जो विजुअलाइजेशन है वो यूज़र फ्रेंडली होगी, कौन सी जो प्रेजेंटेशन है वो यूज़र इजीली समझ सकता है, तो वो सारा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको काफ़ी इजी हो सकता है। बाकी और भी सारे स्किल्स हैं, मेनली जो रोल्स थे उनमें जितनी भी रिक्वायरमेंट थी पाइथन और आर लैंग्वेज सभी में लिखा हुआ था। बाकी आप चेक कर सकते हैं और कौन कौन से स्किल्स हैं और उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। स्कोप की बात करूँ तो हर एक कंपनी में आपको डेटा इंजीनियर की या डेटा साइंटिस्ट की जॉब ओपन मिलेगी आजकल, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की काफ़ी ज़्यादा कमी भी है और इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको मैथमेटिकल स्किल्स भी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी वैकेंसीज ओपन रहती हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अगर आप अप्लाई करते हैं और आपके पास नॉलेज है तो आपको तब भी जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो लास्ट जो ऑप्शन इसमें आता है, जो रोल मैंने सेलेक्ट किया था, उसमें है आपका AI एंड मशीन लर्निंग। तो AI और मशीन लर्निंग में अगर मैं रोल्स की बात करूं तो एक तो आपका AI से रिलेटेड आपका AI साइंटिस्ट के रोल ज़्यादातर आते हैं, और मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपके आते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर। अगर स्किल्स की मैं बात करूं मशीन लर्निंग और AI में, तो उसमें भी आपको पाइथन लैंग्वेज, गोलैंग हो गया, और कोई भी सिमिलर लैंग्वेज, इनमें से एक लैंग्वेज आपको आनी एटलीस्ट मैंडेटरी है। और एक लैंग्वेज के साथ आपको जो भी नई जो कि क्लाउड सर्विसेज हैं, जैसे कि गूगल क्लाउड का टेंसर फ्लो है, बाकी IBM का वाटसन है, ये सारी AI सर्विसेज हैं। तो अगर इनमें से किसी पर आपका एक्सपीरियंस है तो उसका आपको एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज डिफरेंट क्लाउड्स को यूज़ करती हैं और उनकी डिफरेंट सर्विसेज आपको यूटिलाइज़ करनी आनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लाउड पर कौन सी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि यूटिलाइज कर सकते। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो ज़्यादातर सभी कंपनीज़ में आजकल मशीन लर्निंग या फिर AI की जॉब्स ओपन रहती हैं, क्योंकि सारी कंपनीज़ ही अपना जो यूज़र है या फिर अपने
एप्लीकेशन या वेबसाइट जो ट्रैफिक है उसको एनालाइज करती रहती हैं और प्रिडिक्शन करते रहते हैं, तो उसके लिए AI मॉडल्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप करने के लिए इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे एरियाज थे। तो इसमें एक लास्ट कमेंट में बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है, तो उसके साथ अगर आप थोड़े एड ऑन स्किल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस है तो आप थोड़ा सा बैक एंड या Node.js सीख सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस है तो आप थोड़ा सा iOS या कोई अदर फ्रेमवर्क जो मोबाइल डेवलपमेंट करता है वो सीख सकते हो। वो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं। तो सभी में मेरे ख्याल से क्लाउड का नॉलेज अगर आपको है, अगर बैकएंड डेवलपमेंट की मैं बात करूं, या AI है, या डेटा साइंस है, या QA है, या फिर आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, सभी में आपका क्लाउड की अगर आपको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकें, डेवलप कर सकें, डिप्लॉय कर सकें। तो अगर आपके पास अपने मेन स्किल्स के साथ साथ जैसे कि मोबाइल डेवलपर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड है, डेवऑप्स है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग, AI, QA, इन सारे रोल्स में ही लगभग अगर आपके पास क्लाउड का एक्सपीरियंस है, और जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी भी, अगर आप किसी भी जॉब में देखेंगे तो क्लाउड का एटलीस्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बेसिक नॉलेज और बेसिक आइडिया आपको क्लाउड का होना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट बेसिक क्लाउड आना चाहिए। वो कोई सा भी क्लाउड हो सकता है, जैसे कि आपका AWS हो गया, Azure हो गया, या फिर आपका गूगल क्लाउड हो गया। और जैसे कि मैंने बताया AWS सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बाद है Azure, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं और वो Azure यूज़ करते हैं, और थर्ड नंबर पे आपका गूगल। और ये डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको पोस्ट कर दूंगा। और अगर आपका कोई कमेंट है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 कंपनीज जो कि फिनलैंड में, जिसमें कि IT स्किल्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब्स ओपन रहती हैं हमेशा, और जो कि टॉप 20 कंपनीज हैं फिनलैंड की, मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट जो मैंने टॉप 20 सेलेक्ट की हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप फिनलैंड में जॉब सर्च कर सकते हैं, कौन कौन से पोर्टल्स हैं और कौन से तरीके हैं जिससे कि आप इजीली जॉब हंट कर सकते हैं। तो वो सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।